और नरपत सिंह जी ने बोला कि वे बदलदिस पार्टी वालों लाठा रहे जो आप लाठा रही है तो आप कार्याध्यक्ष बन गए। हम तो नहीं है, हम तो खेत सिंह जी तकदीर के धनी है। जिस दिन ये इलेक्शन होने वाला, मगर मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि अध्यक्ष पद आपने साफा और माला पहने उससे पहले ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसलिए मैं साहब कांग्रेस के नेता है, वो गांव में रहते थे तो उनको बाधा भूल गए थे, तभी उनको याद है सदन गोपन लेन तैयार उभा रहे एक्चुअली કે ગોપણ તૈયાર है કે રતનસિંહ કરતા है સીધો નિશાન કરવા ચૂડી ऊंट रो वोट है तो लोमड़ी कदी पड़े कदी खाए वो नहीं वेणो सुझे। तो पूर्व मीटिंग में कहा था कि ऊंट रो होट लटके पड़ी कदी हमें गुड्डो होती तो आयो और जिन्होंने स्वागत करना है वो आप विभाग में बुला ले जो बेटे मर्जी आवे जो बटे रात दो रात पण बाबूजी ने जीव है एक बार है कहानी फुर्सत वालो कहानी को हर संडे खराब करते इतने बड़ा नहीं आता समाज में। संडे क्यों खराब करेगा? अभी ये संडे खराब कर रहे हैं जो दशहरा तक और संडे को खराब करना है दशहरा तक। ईश्वर सिंह जी को फोन करता था किधर हमारी गुप्त मीटिंग है, तो उन्होंने गुप्त मीटिंग करके भी हमारा समाज का फायदा किया कि इलेक्शन होने नहीं दिया। तो गुप्त मीटिंग भी बहुत अच्छी होती है, बस गुप्त करो जो करना करो लेकिन समाज हित में होना चाहिए। मैं अध्यक्ष हूँ तो ऐसे हम भी अध्यक्ष हैं, आप तो हम भी है, हम भी जो कहीं के बैठते हैं। आपके लिए हमने समय नहीं दिया है। अभी भवानी सिंह जी साहब ने बात निकाली क्षत्रिय युवक संघ की। परिषद के वर्तमान कार्यकारिणी और आगे जो अध्यक्षों ने अपना काम किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो सिटी में यहाँ जो कार्य हो रहा है उसमें अपने सभी स्टेट के उनके साथ हम उनका सम्मान से काम करते रहेंगे और सभी विभागों को हमको सहयोग मिलता रहेगा। चैनल है कोई बात नहीं, फरमाओ। ये हमारे दादी साहब इनके नानी साहब दोनों बहन है, पर वो बात अच्छी जानकारी मिली। वोट है वोट। और आज दोपहर इसमें नए अध्यक्ष साहब सिंह जी, थोड़ा जोर से बोलो। और कार्य अध्यक्ष नरपत सिंह जी बाथावाड़ा साहब और चेयरमैन साहब सरक सिंह साहब आवाज आ रही है। और आप सब बजारोला बाती बोली में आप सब हार्दिक स्वागत है। पर लाल सिंह जी बैठे बजारो आवाज नहीं। और चेयरमैन साहब याद किया कम से कम के भाई त्याग भी दी तो मैं और परबत सिंह जी और बहुत टाइम लाग दी कि भाई भूली पर तो हमको ला दी भाई वो भी बात करी अभी तो नहीं करो तैयारी होता पर वो पहले पास चेयरमैन साहब को धन्यवाद है कि आप याद दी दो कि भाई मैं दी दो तो मैं भी मोरे भी अध्यक्ष सेवा उम्मीद है मैं अपने आप अध्यक्ष हजमा आज हजमा कि मैं अध्यक्ष ऐसा बोलो तो सही। तो मैं भी वही चाहता था कि मैं भी अध्यक्ष बना पर मोदी जरिए बड़े दान एम लागी हूँ कि आप ये घोषणा भी की थी और सबों सहयोग दो सबे मतलब समर्थन दी कि खेत सिंह जी को नया अध्यक्ष बनाया जाए, उनको मौका दिया जाए। उनसे भी हम उम्मीद रखते हैं कि उनके बताए हुए वाक्य है वो कायम रहे। साहब कांग्रेस के नेता है, वो गांव में रहते थे तो उनको बाधा भूल गए थे, तभी उनको याद है सदन और हमारे बातों के खरे उतरे और हमको भी ऐसा लगा है कि हमको उनको मौका देना चाहिए और हमारा समाज में फायदा है। उन्होंने बोला था कि मैं अध्यक्ष हूँ या न हूँ मैं दूंगा, फिर भी हमने उनके ऊपर पूरा भरोसा किया। सब देखिए कंडीशन के हिसाब से हम गए नहीं, समाज की कंडीशन के हिसाब से जाएंगे। तो साहब बोलते हैं नरपत सिंह जी का मैं अध्यक्ष हूँ, अभी भी बोले थे आप मैं अध्यक्ष हूँ, तो ऐसे हम भी अध्यक्ष हैं। आप तो हम भी है, हम भी जो कहीं के बैठते हैं। आपके लिए हमने समय नहीं दिया है। आपके आप बोले 20-30 साल से तो 15-20 साल से और आने वाले 10 साल में हम भी 30 साल के हो जाएंगे। हो गए ना, हम भी 30 साल के, हम भी 30 साल के हो जाएंगे कार्य करने में।
कार्य करते हैं, आपका सहयोग बहुत ज्यादा है और 3 पेटियों से रहा है, 3 पेटियों से बहुत कम लोगों का रहता है। हम भी देख रहे हैं कि बहुत के लिए सपोर्ट किया है कि समाज हित में हमने भी समझौता वही दिन कर दिया और हम साइड में हो गए और हमने सपोर्ट किया और सबको भी बोला कि आप सब भी खेत सिंह जी का सपोर्ट कीजिए। और नरपत सिंह जी ने बोला कि वे बदल से भाटी वालों लाटा रे जो आप लाटा रिया तो आप कार्याध्यक्ष बन गए। हम तो नहीं है, हम तो अध्यक्ष लाटा रिया हमसे आज हमने भाटी का बैठा है अगर वो कहाँ पहुँच गए ये कि बच्चा विदेश में जानते हैं लोग। और आज हम समाज में तो सब है कि सब कार्य करते हैं। लाठार हो गए तो आप कार्याध्यक्ष बन गए और हम भी आने वाले समय में हमें भी मौका मिलेगा। हमको पूरी उम्मीद है कि हमको तो अध्यक्ष बनना होता तो हम वही दिन बैठते थे कि नहीं हमको भी कुछ न कुछ बनाएंगे। हमें ऐसा कोई लालसा नहीं है, हमें लालसा है तो सिर्फ काम की है, कोई लालसा हमें नहीं है। लालसा होती तो हमने वही नहीं हटते, हम लाठा रहते। हमको लाटा नहीं, हमको कार्य करना है और हमको हमारी एक ही मेरा तो एक ही सपना है, बहुत सालों से मैं तो बोल रहा हूँ हमको भूखंड लेना है। मैं चाहता हूँ अरे भाई तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सम्मेलन हम इंदौर में बना हो, थाने में, मुंबई में, जहाँ भी कुछ होगा तो जो भी हम नेक्स्ट जो सम्मेलन होगा तो हमारी भूमि के अंदर होगा और हमारे टेंट लगा के नेक्स्ट आपसे वो भी रखते हैं। फिर आप मत बोलना कि भाई और देख लेते हैं आगे आप ऐसे हम आपसे नहीं सुनना चाहते कि आगे अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये हम नहीं सुनना चाहते। बरोबर बोला हमने सब और सहयोग लाके आप रहो। हमेशा बोलते हैं आप, फिर आप बोलो डांटोगे कि कंपेयर क्यों करते हो। साहब देखो बोर्ड लिखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। सुतारों की बाड़ी, घासियों की बाड़ी, सौदियों की बाड़ी, रबरियों की बाड़ी, हमारा कुछ है ही नहीं। राजपूतों की बाड़ी भी होनी चाहिए, कभी कुछ तो होना चाहिए ना। ये हमें पीड़ा है और सबको नहीं है, किसको नहीं है पीड़ा वो ऊपर हाथ करो। नहीं है पीड़ा, कोई तो पीड़ा है ना, हाँ पीड़ा है ऐसा बोलो, होना चाहिए। और भी बहुत बहुत ईश्वर सिंह जी को फोन करता था किधर हमारी गुप्त मीटिंग है, तो अभी उन्होंने गुप्त मीटिंग करके भी हमारा समाज का फायदा किया कि इलेक्शन होने नहीं दिया है। तो गुप्त मीटिंग भी बहुत अच्छी होती है, मैं गुप्त करो जो करना करो लेकिन समाज हित में होना चाहिए। राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बोला दिल से बोला और एक समाज में नई उत्तेजना ला दी। और अब एक इसी कड़ी में एक बहुत खुशी की बात है, महावीर सिंह जी शेखावत साहब खुडानिया ने घोषणा की है 11,000 रुपया आपके ये सहयोग राशि में जो है इसमें है। तो आप महावीर सिंह साहब एक बार पधारिए इधर खड़े हो जाइए, एक आप बुके से आपका स्वागत किया जाए। उधर पता अरे ये 11,000 उनमें से 500 करके अपन 22 लड़कों को अपन सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत आपका इस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नरपत सिंह जी सीबावत चौहान देवड़ा देवड़ा नहीं बोलना, चौहान की संस्था ने आपको जो कारभार दिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में हैं और उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो ऐसे लास्ट टाइम उन्होंने एक प्रस्ताव लिया था कि ऐसे 5 लोगों को हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई वास्तव में सालों से वो संस्था से जुड़ा हुआ है लेकिन फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है तो उनको 5 नॉमिनेट कर सकते हैं हम लोग। नॉमिनेट नहीं करे सहयोग कर देते हैं ना अपन क्या? भाई आर्थिक सहयोग कर देते हैं उसको, उसके पैसे हम लोग भर देवे दूसरे लोग। आप नॉमिनेट नहीं, पहले एक प्रस्ताव ऐसा लिया था, अगर उसमें नहीं है तो आप उसमें चेंज कर देते हैं, थोड़ी चेंज करते रहे। क्या आप क्या चाहते हैं उसमें? भाई आर्थिक सहयोग से कोई कमजोर है तो जो सक्षम है वो उनको सहयोग कर देवे। और 11,000 रुपया आपने ऑलरेडी भी कम किया हुआ है, उसके लिए 11,000 गोपन लेन तैयार उभा રહ્યો एक्चुअली કે ગોપણ તૈયાર है કે રતન સિંહ કરતા છે સીધો નિશાન કરો एक्चुअली
तो ये गोपन फेंकनी बंद कराओ साहब। समाज को आगे बढ़ाना है। हम हर काल में सोते रहे एक्चुअली। जब हमारे पास मुसलमानों ने अटैक किया तभी भी हम एक नहीं हुए, अंग्रेज भी आए तब भी हम एक नहीं हुए, आज डेमोक्रेसी आया तो भी हम लोग एक नहीं हो रहे एक्चुअली। कब जागेंगे हम? राजस्थान राजपूत परिषद के मंशाधीन श्रीमान चेयरमैन साहब रतन सिंह जी राठौड़ दूरा, संरक्षक श्रीमान रघुनाथ सिंह जी सराना, पिछले कार्यकाल में रहे अध्यक्ष और श्रीमान सौभाग्य सिंह जी, श्रीमान अनूप सिंह जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी एवं चुनाव समिति के चेयरमैन भवानी सिंह जी, कोटवाद एवं पूरी चुनाव समिति की टीम एवं आप सभी बनाए हुए ट्रस्टी और मुंबई से सभी बनाए हुए सिद्धार्थ। थोड़ी कमी खल रही है कि सभी ट्रस्टियों को अपने मैसेज किया था, अध्यक्ष कोई होए नहीं होए वो अलग बात है, बाकी ट्रस्टियों को कम से कम इस दिन तो सबकी प्रेजेंसी देनी चाहिए थी। मुझे तो रात को ही मालूम पड़ा कि महिला सदस्य भी बहुत सक्रिय है, पर यहाँ कोई नहीं आया, एक भी नहीं बता रहे। दो आए हो, एक तो मेरी धर्मपत्नी थी, वो भी क्या गोमन हाथ देवास्ता आई थी, और एक कालू सिंह जी के वाइफ आए थे, वो ट्रस्टी, एक ट्रस्टी आए, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक महिला ट्रस्टी नहीं बना रहे, इसके लिए इस ट्रस्टी आप हो तो पधारना चाहिए, कम से कम इस चुनाव के मौके से पधारना चाहिए ताकि ट्रस्ट में जान आ। बाकी बात में शुरुआत सबसे पहले मैं करबद्ध आभार व्यक्त करता हूं सम्मानीय नरपत सिंह साहब का, नारायण सिंह साहब का और परबत सिंह साहब का कि उन्होंने बड़ा दिल किया। नरपत सिंह साहब तो मेरे गार्जियन है, पिता तुल्य है, बड़े भाई है, आप मेरे से हम उम्र है। परिषद के ऊपर आपने मेहरबानी की है और मेरे ऊपर भी मेहरबानी की। कम से कम अपनी कोई नई परंपरा चालू नहीं हुई कि चुनाव वाली नौबत नहीं आई और निर्विरोध चुनाव हुआ। सभी समाज का, परिषद का और सभी चारों उम्मीदवारों में से तीनों का मैं तहे दिल से आपका आभार। तो राजस्थान राजपूत द्वारा काजूपाड़े में जो भूखंड दिया गया था, तो मैंने ये कहा था कि बहुत दिनों से सुन रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, कोई जानबूझ के कोई नहीं कुछ करता है, या कई लोग रियल एस्टेट के काम करते हैं, मैं भी उसमें हूं। जब खुद का आदमी नुकसान तो कभी करना नहीं चाहता, वो भी फंस जाता है तो कहीं न कहीं आदमी अटक ही जाता है, फंस जाता है। तो क्या उसका अपन निस्तारण करेंगे। मगर मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि अध्यक्ष पद आपने साफा और माला पहने उससे पहले ही इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसलिए मैं जसई वाले साहब का क्या नाम है, श्याम सिंह जी का मैं तहे दिल से, और मैं चाहता हूं कि चेयरमैन साहब के आपसे इनको आप एक बुके दिया जाए कि इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि इसका पेमेंट सौदा करवा दिया है, पेमेंट आपके परिषद में जमा हो जाएगा, इसलिए आपका भी एक स्वागत होना चाहिए। इस विवाद को खत्म किया, आगे जाके जिम्मेदारी ली। अन्यथा मैंने ये घोषणा की थी कि नहीं तो एक साल के अंदर श्याम जी मोटी जिम्मेदारी है। पीछे खानो लगोड़ो, कोई है खानो जिन्हें जिमना, खाना वाले बता रहे हैं खाना सब जिम लिया। वर्तमान ट्रस्टी की सदस्यता शुल्क 1 लाख रुपया है। उसमें अगर कोई उसका लड़का किसी को बनाना है, इसके परिवार के सदस्य को बनाना है, एक सदस्य को, तो उसमें 50% आपको छूट है। आप 50,000 में एक सदस्य को बना सकते हैं। जैसे खेत सिंह साहब अगर पुष्पेंद्र सिंह जी को बनाना चाहते हैं तो आपका 50,000 में आधा 51,000 में वो सदस्य बन सकता है। लेकिन दोनों लड़कों को नहीं, सिर्फ एक सदस्य को बना सकते हैं आप। ये डिस्काउंट है। ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी
सदस्यता नहीं रहे। ट्रस्टी हो आप तो आपकी जिंदगी भर रहोगे आप, लेकिन ट्रस्टी का मतलब ये नहीं है कि आपका लड़का भी रहेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर साहब के जैसे चलता रहेगा, ये नहीं है। हाँ तो अबे क्लोज करो सर, नहीं तुमने जीवन हुआ तो बता रहा। हाँ तो अभी भले आप क्लोज करो, ऐसे भी 1 बजे का टाइम दिया हुआ था। 1 मिनट और व्यवस्था मत करिए प्लीज, आप बिराजिए। और जो मुखी लोग बोलना है ये मैं आप लेवा दे रहा हूँ, आपने अंडे बारे बोला हूँ। सौभाग्य सिंह वर्तमान अध्यक्ष, 1 मिनट शांति से सभी बैठिए, सुनिए, और जिन्होंने स्वागत करना है वो आप विभाग में बुला ले जो बेटे मर्जी आवे जो बटे रात दो रात मिले, ठीक है ना। हाँ फोटो बताना तो 1 मिनट मेरा सौभाग्य सिंह जी 2 शब्द अपना कह रहे हैं। आज हमारे राजस्थान राजपूत परिषद के नए अध्यक्ष बने श्री खेत सिंह जी मेड़दिया साहब और कार्य अध्यक्ष श्री नरपत सिंह जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि जो सपना था मैं अधूरा रहने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी बोला था 2024 में कि मैं एक सहयोग राशि के बारे में काम करूंगा और उसके बारे में कंटिन्यूस काम भी करता रहा। मेरा किसी कारण से अकाउंट ओपन नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि मैं बारकोड के लिए ट्राई कर रहा था कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर सके, जो बारकोड अभी आने के बाद आपने मेरे पास फोन आया कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और मेरे घर की स्थिति नहीं है तो आप मेरा सहयोग करो। तो मैंने बोला सिर्फ तू जाने और मैं जाने, किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे पास फोन आया स्प्रिंग बोर्ड की लेके आप मेरा एडमिशन उधर करवा दो। किसी को फोन करके बोलूं तो वो तो ऐसे भी एडमिशन कर लेंगे, पर मैं कि नहीं, ये बच्चा जाएगा कि बार बार किसी के भी रहता मन के कि नहीं इस बच्चे को मैंने एडमिशन दिया है तो मैं जा इसमें कितना फीस है और तुम फीस को खींचो थोड़ा। तो पीयूष ने आया कि मेरे को कम डिस्काउंट में मिल रहा है इतना, मैंने उसको बोला तो मैं ठीक है भरो। हॉस्टल की फीस थी वो भी मैंने भर दी। ऐसे 6-7 लोगों को मैंने जो कर रहा है, ऐसे रतन सिंह जी भी कर रहे हैं बहुत सारे। वापिस उठाया की जाएगी। और मैं नाम बोलना भूल गया, चेयरमैन साहब हमारे रतन सिंह जी, चेयरमैन साहब, मुकेश सर, उन्होंने बहुत योगदान दिया है समाज को। इतने बड़े आदमी रतन सिंह जी, इतने बड़े बिल्डर, लेकिन समाज के प्रति पीड़ा है, इसलिए हर मीटिंग में हर जगह हर संडे खराब करते। इतने बड़ा नहीं आता समाज में, संडे क्यों खराब करेगा? अभी ये संडे खराब कर रहे हैं जो दशहरा तक और संडे को खराब करना है। दशहरा तक अभी मीटिंगें होगी, आगे आगे हर संडे को मीटिंगें होगी, तो ये करना भी बहुत मुश्किल होता है। पर घर बैठे बात कर सकते हैं, एक बुराई कर सकते हैं, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। कोई बोलता है यार वो बोल रहा है उसको आप बोलो जाके, उसको बोलते नहीं हो रहा, क्या बोले, अपना भाई है, कभी किसी गलती भी हो सकती है, उसको भी लेकर चलना पड़ता है। समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचो, उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं क्या, मेरा योगदान क्या है? मैं समय दे सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, या कोई बुद्धि या कोई सजेशन दे सकता हूँ। कुछ न कुछ समाज के लिए दो, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से दो। भ्रांत से 10 लाख दे दिया, मेरे पास 10 लाख नहीं है, तो मैं समय दो, काम समय दो, या अपनी बुद्धि वापरो के ये काम करो तो समाज का भला हो। और खेल सिंह साहब से आशा रखता हूँ कि समाज में आशा जगी है कि वो अच्छा काम करेंगे, उनको मैं कहते हार्दिक स्वागत करता हूँ। सौभाग्य सिंह देवड़ा वो नामांकन भरना चाहते थे, मेरी पहले दिन भी बात हुई थी, बोला मैं भर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नरपत सिंह जी के कारण बोला हमारी रिश्तेदारी है, उन्होंने जाके मना किया अगर आप खड़े होते हो तो मैं नहीं खड़ा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अपने चुनाव के कारण, अपने ऐसा चुनाव रिलेटेड है, अपना आपस में रिश्तेदारी में कोई मन मुटा हो। तो सौभाग्य सिंह जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोच के नरपत सिंह जी। हमारी जो कमेटी बनाई थी उसके बारे में बोलना भूल गया। हमारी कमेटी में 9 लोग थे, हमें से एक भी इधर उधर नहीं था, एक भी शब्द में फर्क नहीं था, सबने बोला अपने को यही करना है, एक भी कहीं किसी ने विरोध नहीं किया। हमने पूरा का पूरा जब मिले 4 मीटिंग की, चारों में कंटिन्यू यही था। लक्ष्मण सिंह जी बैठे हैं, सुमेर सिंह जी बैठे हैं, सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, सबका एक ही मत था। नारायण सिंह जी थे नहीं, 3-4 दिन पुनः चले गए, तो वही बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें सर्वसम्मति से
अध्यक्ष बनाना है। तो कमेटी ने इतना बढ़िया सहयोग किया, तो मैं पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो मन में होना चाहिए। मेरे कार्यकाल टाइम में एक मन में था कि भाई अपने को ऐसा कोई खर्चा नहीं करना है। हमने भी 20 लाख इकट्ठे किए और 10 लाख में दशहरा संघ खत्म किया। उसमें किया गया कि जो यहाँ के लोग थे, जो भामा से थे, उनको स्टेज पे बिठाया और जितने बच्चे और जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जो प्रतिभाशाली थे, उनको स्टेज पे बुलाया। तो कम से उन्होंने भी शक्ल देखी और उन्होंने भी अपने दोस्त रखते। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस लाने के लिए सबको अपने अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। और नरपत सिंह पथवाड़ा बहुत बहुत अभिनंदन। जय माता। खेत सिंह जी साहब ने और नरपत सिंह जी साहब ने बहुत बहुत बधाई। सबों ने आई अपेक्षा है कि ये हमारा टाइम में बहुत बढ़िया काम करे और लास्ट 3 अध्यक्ष था, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम की। तो अच्छा काम की, तो उन्होंने भी धन्यवाद। मेरी एक इच्छा है कि हम साउथ मुंबई के अंदर कोई भी छोटा मोटा जगह लेना चाहते हैं, उसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। साथ में मिलकर, पहली बात मुंबई में जरूरी है क्योंकि वहाँ सब हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, साधन सामग्री सब है, तो मुंबई के अंदर होना जरूरी है। अभी भवानी सिंह जी साहब ने बात निकाली क्षत्रिय युवक संघ की। तो क्षत्रिय युवक संघ कोई अपने आप में कोई अलग कुछ नहीं है कि कोई बड़ी हस्ती हो। क्षत्रिय युवक संघ एक समाज का अंग है। समाज बहुत बड़ा है, समाज देवता है और समाज के हम पुजारी हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। और उस समाज के अंग के रूप में क्षत्रिय युवक संघ समाज में काम कर रहा है। वो नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम कर रहा है, अपने कर्तव्य का बोध करवाने का काम कर रहा है, काम करने की उसकी एक प्रणाली है। कुछ खेत सिंह जी को मतलब वादा पूर्ण करने के लिए कुछ राजस्थान में कहावत बोली तो वोटर हॉट, वो क्या थी जरा बताइए। वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि खेत सिंह जी ने 15-10 साल पहले ही बोला था कि आपने जमीन दे दिया और वो जमीन दीदी नहीं। और वास्ते मैं पहला मीटिंग में मैं किया तो कि साहब वो आप ऊँट रो होट है और लोमड़ी कदी पड़े कदी खाए वो नहीं रहना चाहिए। तो आपने आपकी बार वोट नहीं पड़े और मैं आप समाज हित में जो भी कार्य अच्छे करेगा और उम्मीद है खेत सिंह जी खरा उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना, जय महाराज। कहीं ये तो जाड़ोरवाड़ा है, ये शेखावटी है, ये मेवाड़ा है, ये पालीवाड़ा है। अब जैसे चुनाव की बात है तो बात गुजरात की आ गई, तो क्या गुजरात के है तो वो राजपूत नहीं है? और आपके 12 ट्रस्टी है इसमें। लिस्ट जब मुझे की गई वोट पड़ने की नौबत आए तो एक एक वोट को मैंने छाना है तो 12 ट्रस्टी गुजरात के है। तो जब आपको ट्रस्ट को पैसा देने में तो आनंद आ गया और वोट के टाइम में गुजराती हो गए। और मैं सोशल मीडिया भी कम देखूं, इन्हें भी मैं ज्यादा परवाह नहीं करूँ, हकीकत कम देखता हूं मैं। कौन कोई लिखे कौन नहीं लिखे, अकेला आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, सबको आपको करना तो पड़ेगा। और ये भी मैं आपको मुंह पे कह रहा हूं, बुरा मत मानना, जो मेरे साथ काम करने के लिए जब तैयारी करे तो वही शर्त पे करे कि समय देना पड़ेगा। नारायण सिंह जी ने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि लास्ट टाइम तो पूर्व मीटिंग में कहा था कि ऊँट रो होट लटके पड़ी कदी हमें मोटो होती तो आयो। मेरे द्वारा कई वर्षों पहले घोषणा की गई थी जो मेड़ते नगर मेरे प्लॉट के अंदर के मैं तो भूखंड की व्यवस्था करूंगा, वो बात लंबित होता गया, लंबित होती गई। उसका निस्तारण यह किया गया है कि जब मैं गाड़ी हटी कराने तैयार हुई होगा अध्यक्ष बनना हो तो फाट सब भाई लोग की होगी नहीं पहले है सही। तो जब मैंने भी मन मेरा पहला भी सीधा था, आज भी सीधा है, तो मैंने कहा आप क्या फरमाना चाहते हो कि आप जो जब करो तब करना। एक बार कोई फ्लैट या कुछ अमुक राशि जैसी कोई बात हो तो ठीक है। तो मेरे पास एक फ्लैट पड़ा था 600 समथिंग एरिया का, जो आप सोशल मीडिया में देखा होगा। उसका मैंने एग्रीमेंट करके पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्ट की ऑथराइज नरपत सिंह साहब, चिमावत चौहान साहब को सिग्नेचर होल्डर करके मैंने सुपुर्द कर दिया है। और साथ लाए कि नहीं लाए, मैंने तो कहा था कि मैं सबके सामने दे दूं। मैंने ये कहा था और मैं हरिशन तावड़े हाथ में नहीं जाओ, तावड़े आप लोगों को नहीं। विक्रम सिंह जी धन्यवाद आपका सम्मान।
महिपाल सिंह जी चंपावत मोदरान 21,000 रुपए। हमारे घर पे 5 मेंबर हैं। पहले मैं और मेरी धर्मपत्नी पहले ट्रस्टी बने हुए हैं। आज दोनों बच्चे और मेरी पुत्रवधू वो भी ट्रस्टी बने। बहुत बढ़िया बात आज मुहूर्त कैसा हुआ था? शशि साहब और स्वरूप सिंह साहब का हमेशा परिषद के ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानी रही है। यहाँ पे सभी राजस्थान राजपूत के परिषद के सब विभाग प्रमुख पदाधिकारी श्री खेत सिंह जी मेड़तिया को तो खेत सिंह जी तकदीर के धनी है। जिस दिन ये इलेक्शन होने वाला था तो मैं तो एकदम डटा हुआ था, भाई मैं इधर उधर ही नहीं होने वाला हूँ, खेत सिंह जी क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्लियर मैंने खेत सिंह जी बोला था, भाई जो चीज़ मेरे को दी है वो दी हुई थी, उसमें खेत सिंह जी नहीं बैठ रहे थे, मैं नहीं कर पाऊंगा जी, मैं हट जाऊंगा, रिजाइन कर दूंगा, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन तकदीर के धनी है। ऐसे ही उनको मेट्रो का जो नाम मिला है मेड़तिया नगर, ये अगर आप अपन सोचेंगे तो इतनी बड़ी बात है। एक नाम के लिए लोग अरबों रुपए देते हैं, नाम रखने के लिए कोई भी संस्था, रिलायंस विलायंस, और खेत सिंह जी को ऑटोमेटिक मिल गया, तो ये भी उनकी तकदीर है। और आज उनकी तकदीर 25 ट्रस्टी और 25 आजीवन सदस्य और लोगों का जो उत्साह था, बहुत अच्छी बात है। तो आगे लग रहा है कि समाज तरक्की करेगा। आज राजस्थान राजपूत परिषद के 2025 से लेकर 3 साल का चुनाव हुआ है। श्रीमान खेत सिंह जी मेड़तिया साहब को निर्विरोध सभी की सहमति से पूरे समाज ने अध्यक्ष के लिए निर्विरोध बनाया है और श्री नरपत सिंह जी पाथावाड़ा को कार्याध्यक्ष बनाया है। हमारे साथ में हमारे महामंत्री साहब, पूर्व महामंत्री फिलहाल उपस्थित थे, वो भी नहीं है और आप बिना पदवी के भी सब खुशी का माहौल था। जो अध्यक्ष पद का चुनाव था, निर्विरोध चुनाव हुए और उन्होंने नरपत सिंह जी ने जो त्याग किया है उससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता। कर्मठ कार्यकर्ता ने एक अपना त्याग किया है। एक अच्छे सब लोगों की पसंद थी खेत सिंह जी को बनाया जाए। क्या फरमाएंगे आज के जो अपना समाज का हम कार्यक्रम में जा रहे हैं? आज का वही जो अभी नए अध्यक्ष साहब बन रहे हैं उनको माला पहना के आना है और आगे वो समाज के लिए अच्छा काम करे, वही अपनी अपेक्षा है। वही काम होना चाहिए। सर्वसम्मति से उनको बनाया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुनाव होने जा रहे, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और समाज के हित में जो बैठ रहेगा उसका सब जन मिलकर डिसीजन लेंगे, तो बैठ जाएंगे उनको अध्यक्ष पद के लिए। सभी सर्वसम्मति से बनाएंगे, प्लस आगे अपने समाज के लिए उचित कार्य करें, वही हम सब जन मिलकर साथ है। धन्यवाद। राजपूत परिषद का अध्यक्ष के दावेदार श्री खेत सिंह जी को हम माला पहनाने जा रहे हैं और सबकी सहमति से उनको चुना गया है। इसलिए हम भी सोचते हैं कि आगे जाके खेत जी को समाज के लिए अच्छा काम करे, तो हम कंधा से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करेंगे। वही चाहता हूँ कि आगे भी ये वीडियो पहुंचे, उनकी भावना ये होनी चाहिए कि समाज को आगे लेके चले, वही काम करें, तो हम सब सपोर्ट करेंगे। जय माता दी। जा रहे हैं और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और कुछ हमको नए कैंडिडेट, नए प्रेसिडेंट मिलेंगे,
तो ऐसा हमको उम्मीद है कि और आगे समाज में और कुछ तो भी नया होने वाला है। थैंक यू।